घर ही दिख रहा है भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, आदाम, वरक्कम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया में। सबसे पहले मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को अपने इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। तो मैं बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और टीचर से संबंधित एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं फ़िलहाल हाउसवाइफ हूँ। और अभी जो है मेरे हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, तो उनका आज मॉर्निंग ड्यूटी है, तो वो अभी ड्यूटी के लिए निकले हैं। तो मैं भी इनके साथ नीचे चली गई थी, थोड़ा देर घूम के 5-10 मिनट टहल के इसके बाद मैं आई हूँ, तो फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो कहते हैं कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा सा दुनिया से हट कर चल, सड़क पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुस्कान कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा, जब तक ना हो हासिल हो मंजिल तो राहों में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है तेरे, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। जिस सफ़र पर मैंने अपना कदम रख दिया है, उस पर चलने के लिए मैं अपना जी जान से मेहनत करूँगी और अपने सफलता को ज़रूर हासिल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है घर में पूरा झाड़ू लग गया है और अभी मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी इस फ्लैट में ज़्यादा आदमी रहता नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर रहा है अभी। तो अभी मैं बाहर से झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अब मैं बाहर में थोड़ा सा पानी छिड़ दूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी पानी गर्म करने के लिए रखूँगी। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए, थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँगी, इसके बाद थोड़ा सा चाय पीऊँगी, क्योंकि रात में सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 2-2:30 बज गया था सोने में और सुबह 5 बजे के करीब उठना पड़ा है, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। पानी पीने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो फ़िलहाल दूध ख़त्म हो गया था और इतना सवेरे दूध मिलता नहीं है, तो मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाई हूँ। दूध यहाँ पे 8 बजे के बाद ही मिलता है। और अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ, अच्छे से पोछा लगा लूँगी। इसके बाद पोछा वैसे मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, 1 डे स्किप करके लगाती हूँ। तो आज इस पोछा लगाने का डे था, तो आज पोछा लगाई हूँ। ऊपर से कपड़ा सब भिगो के रख दूँगी। अब मैं नहा के आ गई हूँ, अब पूजा कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और अभी को उठाऊँगी, उसका स्कूल है तो उसको उठाऊँगी। तो अभी मैं उसको उठा के आ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं उसके लिए उसको पूछी तो बोला हमको पास्ता खाना है, तो अभी मैं पास्ता बना रही हूँ। और पास्ता थोड़ा ही सा तो वो पास्ता खा लेगा, और ले जाने के लिए मैं गुड़ वाला पराठा बना रही हूँ, तो उसको मैं गुड़ का पराठा दूँगी लंच में और पास्ता खा के जाएगा। तो पास्ता बनकर तैयार हो गया है, तो अब मैं बना रही हूँ गुड़ का पराठा। तो मेरे पास पाउडर वाला गुड़ था, तो उसको मैं लोई करके उसके अंदर फिल करके उसके बाद उसको मैं पराठा जैसे सेक ले रही हूँ। तो यहाँ पे बन गया है पूरा लंच उसका। और अभी मैं इसको उठाने आ गई हूँ। इसको उठा के इसको ब्रश व्रश करा के फिर जाएंगे इसको स्कूल लेके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्कूल से आ गई हूँ छोड़ के, और नाश्ता भी मेरा हो गया है। और यहाँ पे मैं SST का जो कल सेट लगाई थी, तो इसका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा 60 में 32 ही आया है सिर्फ, जो कि बहुत ही कम स्कोर है। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा होगा 10 और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना स्टडी के लिए फिर से। और ये मेरा छोटा बेटा है, वो भी अपना कार्टून देख रहा है, उसको कहीं बिजी करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये डिस्टर्ब करता है। और ये है मेरे पास एक NCERT बेस्ड सीटेट से संबंधित मैथ का बुक, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ मैं पिछले ईयर का जो 22 दिसंबर का पेपर है, उससे मैं मैथ का प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसको प्रैक्टिस करके मैं देखती हूँ मेरा कितना स्कोर आता है मैथ में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इतना 2.5 घंटा का समय नहीं रहता है जो मैं एक बार में पूरा सेट को कंप्लीट करूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, बीच बीच में मुझे काम के लिए उठना पड़ता है।
3 बच्चे हैं तो सब किसी न किसी को कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ते ही रहता है। फिर हस्बैंड का ड्यूटी रहता है, फिर इनका ड्यूटी का कोई फिक्सेशन नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम ड्यूटी हो जाता है। तो इस वजह से मुझे पूरा 2 से 3 घंटा का समय एक साथ नहीं मिल पाता है। तो मैं बीच-बीच में जो मुझे लगता है वीक, तो मुझे मेरा सबसे ज़्यादा वीक है मैथ, एसएसटी और संस्कृत। तो ये तीनों में थोड़ा-सा मुझे प्रैक्टिस करने का जो ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी तो बहुत ही लास्ट टाइम आ गया है, एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है और सुनने को आया है 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स अब बहुत ही कम समय बाकी है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आप सुबह के टाइम में थोड़ा सा इसको रीड करिए, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि सुबह के टाइम सब कुछ शांत रहता है ना, तो माइंड में बहुत ही अच्छे से घुस पाता है। तो इस वजह से आपको अगर किसी विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो सुबह के टाइम 1 घंटा उसको दीजिए, और बाकी दिन में, रात में, जब भी टाइम मिले आप उस टाइम प्रैक्टिस से लगाइए। अब क्योंकि अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है। और लास्ट टाइम में जो पढ़िएगा कॉन्सेप्ट ना, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो आप कोशिश करिए जो आप कम ही कॉन्सेप्ट में जाए अब क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है, जो भी आपको पता है वो भी अब मिस हो जाएगा नहीं तो इसीलिए तो अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं भी वही कर रही हूँ। तो पता नहीं आज क्या हो गया था, मेरा मैथ जो सब आ रहा था वो सभी मेरे से नहीं हो रहा था। शायद अच्छे से नींद नहीं पूरा हुआ था इस वजह से कि क्या, क्योंकि 2:30 बज गया था सोने में। फिर 5 बजे उठ के इनको फिर ड्यूटी जाने के लिए तैयारी की। फिर बच्चे पूरा माइंड थक गया था, इस वजह से मेरा अभी सोने जैसा मन हो रहा है। तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद 1 घंटा के लिए सोऊंगी। इसके बाद मैं फिर खाना बनाना है, बच्चे को स्कूल से लाना है। तो मैं आपको बता दूं मेरा 30 आउट ऑफ 20 मार्क्स आया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।